तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एमएड एंट्रेंस एग्जाम की हर एक ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल पर आती रहती है, ठीक ना। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको पढ़ना है बुद्धिस्ट एजुकेशन फिलॉसफी, बौद्ध शिक्षा दर्शन, ठीक ना। तो बौद्ध शिक्षा दर्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको बौद्ध दर्शन पढ़ना होगा कि क्या बौद्ध दर्शन बोलता है। तो बौद्ध दर्शन के जो मेन एलिमेंट्स मेन तत्व हैं वो क्या क्या हैं, जैसे 4 आर्य सत्य हो गए, और 4 आर्य सत्य के बाद अष्टांग मार्ग हैं, आर्य अष्टांग मार्ग। फिर उसके बाद प्रज्ञाशील समाधि है, फिर त्रिरत्न है, त्रिपिटक है, और बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, प्रवज्जा संस्कार है, उपसंपदा संस्कार है, हीनयान महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। इतना में आपका बौद्ध दर्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक ना। ये मेन एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी हैं, ठीक ना। तो इसको कवर करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन फिलॉसफी। फिर हम बौद्ध शिक्षा दर्शन के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से एक बार बौद्ध शिक्षा दर्शन को भी देख लेंगे। 2 वीडियो में टोटल कवर होने वाला है। आज पहले वीडियो में हम लोग बौद्ध दर्शन को जानेंगे, ठीक ना, विस्तार से। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध दर्शन के जो शैक्षिक निहितार्थ हैं, ठीक ना, जैसे कि जो बौद्ध दर्शन है उसको इम्प्लीमेंट हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए क्या कुछ है, ध्यान दीजिए। जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक ना, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कुछ उपदेश दिए, ठीक ना, उन्होंने कुछ उपदेश दिए इस वर्ल्ड और संसार को लेकर, ठीक ना। और उनके जो शिष्य और अनुयायी थे उन्होंने भी उन्हीं के उपदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने एक संदेश दिया कि दुखों से मुक्ति का संदेश दिया, ठीक ना। बौद्ध महात्मा बुद्ध ने उन्होंने बताया कि संसार में सर्वत्र जगह दुख है और दुखों से मुक्ति का संदेश दिया। इसी संदेश पे बाद में मनन चिंतन हुआ। क्या हुआ? इसी संदेश पे बाद में मनन चिंतन हुआ, और मनन चिंतन के फलस्वरूप क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, और इन्हीं सिद्धांतों को क्या बोला जाता है, बौद्ध दर्शन, ठीक ना। तो ऐसे आप समझेंगे कि महात्मा बुद्ध ने दुखों से मुक्ति का जो संदेश दिया उसके ऊपर जो सिद्धांत दिए उसी को क्या बोलते हैं, बौद्ध दर्शन। यानी बौद्ध महात्मा बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए उन्हीं को बौद्ध दर्शन बोला जाता है। और जो उन्होंने उपदेश दिया लोग उसको अपने जीवन में जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जब व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोला गया, बौद्ध शिक्षा दर्शन, बुद्धिस्ट एजुकेशन फिलॉसफी। यानी थ्योरिटिकल जो रूप है वो बौद्ध दर्शन है, और जो प्रैक्टिकल रूप है वो क्या है, बौद्ध शिक्षा दर्शन है, ठीक ना। इतना आप कंफर्म हो गया होगा। फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध का एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने मालूक्य पुत्र के संबंध में कहा था, ठीक ना। नहीं, मालूक्य महात्मा बुद्ध जी का एक स्टेटमेंट था, ठीक ना। उनका स्टेटमेंट क्या था कि सिद्धांतों के विवेचन से दुखी मानवता का दुख दूर नहीं किया जा सकता, ठीक ना। सिद्धांतों के विवेचन से दुखी मानवता का दुख दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, दुख मुक्ति के मार्ग निकालना चाहिए। मतलब महात्मा बुद्ध जी क्या बोलते हैं कि जैसे कि दुखों के लिए हम सिर्फ सिद्धांत दे देंगे दुखों से मुक्ति के लिए तो क्या दुख दूर हो जाएगा? दुख को दूर करने के लिए जो सिद्धांत हैं उनको हमें अपने जीवन में क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाके हमारे दुख क्या होंगे, दूर हो सकते हैं। यानी मात्र सिद्धांत भर से कुछ नहीं होगा, ठीक ना। उसके लिए हमको प्रयास करना होगा, प्रयास करने के बाद दुख हमारे दूर हो सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ थी। फिर इसके बाद बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ, बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का अर्थ, बौद्ध दर्शन किस चीज़ को शिक्षा मानता है, ठीक ना। बौद्ध दर्शन किस चीज़ को शिक्षा मानता है? हाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ
ये वाला जो स्टेटमेंट था महात्मा बुद्ध के द्वारा जो उन्होंने दिया था, वो अपने शिष्य मालुक्य पुत्र को दिया था, ठीक ना। अपने मालुक्य पुत्र को बताया था कि मतलब दुख के जो सिद्धांत हैं उनको देने से दुखी मानवता का दुख दूर नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, दुख मुक्ति के मार्ग निकालना चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन किसे शिक्षा बोलता है। महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं कि जीवन के कुछ उद्देश्य, जीवन में उन्होंने 3 दृश्य देखे थे, ठीक ना। वो 3 दृश्य क्या देखे थे, एक मृत व्यक्ति को देख लिया था, और फिर इसके बाद एक व्यक्ति देख लिए थे कि वो रोगी था, और एक सन्यासी व्यक्ति की स्थिति देख लिए थे, ठीक ना। मतलब उन्होंने 3 चीज़ों को देखा था, एक रोगी को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था, और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा था, ठीक ना। तो ठीक ना, तो उन्होंने 3 दृश्य देखा था। वो 3 दृश्य क्या थे, एक रोगी व्यक्ति को देखा था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, और मृतक को देखा था, ठीक ना। तो ये चीज़ देख के उनके अंदर मतलब एक पीड़ा की भावना उत्पन्न हुई, और इस चीज़ से वो बहुत प्रभावित हुए, और वे सत्य ज्ञान की खोज में निकले। जब उन्होंने इन 3 दृश्यों को देखा तो वे सत्य की खोज में निकल गए। सत्य की खोज में कहाँ निकल गए, गया, ठीक ना। गया में उन्होंने 6 साल की तपस्या की, और फिर उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, 4 आर्य सत्य का, ठीक ना। तो इसके बाद महात्मा बुद्ध के क्या विचार हैं शिक्षा को लेकर, मुझ में भी श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति और प्रज्ञा है, मैं स्वयं धर्म का साक्षात्कार कर सकता हूँ, ये आत्मबोध हो तो शिक्षा है, ठीक ना। मुझ में भी श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति और प्रज्ञा है, मैं स्वयं धर्म का साक्षात्कार कर सकता हूँ। जिस दिन ये आपको समझ आ जाए तो मतलब क्या, आप शिक्षित हैं, महात्मा बुद्ध के विचार में, ठीक ना। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में कहा। वो 4 आर्य सत्य क्या हैं कि दुख, दुख का मतलब कि सर्वत्र संसार में दुख है। फिर दूसरा क्या है, दुखम समुदाय। तीसरा है दुखम निरोध, और चौथा है दुखम निरोधगामी प्रतिप्रदा, ठीक ना। तो आगे ये 4 आर्य सत्य के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि ये 4 आर्य सत्य क्या है, ठीक ना। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि यही इसका मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल बेसिक चीज़। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य। पहला क्या है, सर्वम दुखम, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। जगत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दुख को उत्पन्न न करती हो। दुख का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, और कोई भी व्यक्ति इसकी सत्यता से इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जन्म दुख है, मरण दुख है, रोग दुख है, बीमारी दुख है। अपनों से संजोग दुख है, तो अपनों से वियोग भी दुख है। अर्थात इस संसार में दुख ही दुख है। अर्थात उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुख वस्तुतः दुख ही है। सुख की कामना कोई व्यक्ति तभी करता है जब उसे किसी अभाव की अनुभूति होती है, और अभाव की अनुभूति निश्चित रूप से दुख ही है। अतः संसार में सर्वत्र दुख है। वो क्या बोलते हैं कि संसार में सब जगह दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है, रोग दुख है, बीमारी दुख है, अपनों से संजोग भी दुख है, अपनों से वियोग भी दुख है। वो बोलते हैं कि सुख की कामना करना भी क्या है, दुख है, क्योंकि सुख की कामना हम तब करते हैं जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, मतलब हमको सुख नहीं मिल रहा है, तो किसी चीज़ की कमी होना भी क्या है, एक दुख है। इसके बाद क्या है, चारवाक्य ने इसका समर्थन नहीं किया। चारवाक्य भी आपका एक दर्शन है, इस दर्शन ने इस मत का समर्थन नहीं किया कि सर्वत्र जगत दुख है, ठीक ना। बौद्ध धर्म के दूसरा सत्य क्या है, दुखम समुदाय, ठीक ना। इसका क्या है कि अगर दुख हैं तो उनके कारण भी हैं, ये दुख के कारणों से संबंधित है। दूसरा संबंध ये बोलते हैं कि अगर संसार में दुख है तो दुखों के कारण भी हैं, ठीक ना। इस दुख का कोई ना कोई कारण जरूर है, ये दूसरा सत्य था। तीसरा सत्य क्या है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक ना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दुख वस्तुतः एक कार्य या घटना है। एक कार्य या घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है, और कारण, दुखों का कारण क्या बताया उन्होंने, अविद्या, अज्ञान। और जिस दिन आपको अपने दुखों का कारण पता चल जाता है तो आप शिक्षित हो जाते हैं। आप उन कारणों का पता चलने के बाद उन दुखों के मुक्ति के मार्ग भी निकाल लेते हैं, तो क्या आप शिक्षित हो जाते हैं। बौद्ध दर्शन के मत में शिक्षा यही है। अभी आगे हम लोग इसको एकदम क्लियर कर लेंगे, ठीक ना।
फिर इसके बाद तीसरा आर्य सत्य क्या है, दुखम निरोध, दुख का निराकरण भी संभव है। वो क्या बोलते हैं पहला सत्य में कि दुख है, दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं दुख का कारण है, फिर क्या बोलते हैं कि दुख को दूर करना भी संभव है, ठीक ना। क्या बोलते हैं निर्माण, अज्ञान रूपी अग्नि का बुझ जाना, जैसे जो अज्ञानता है वो अगर बुझ जाएगा तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। व्यक्ति जीवन काल में ही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सुख का सागर भी निर्वाण को कहा गया है। निर्वाण मतलब कि आप मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद बौद्ध दर्शन के अनुसार चौथा क्या आर्य सत्य है, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, दुखों के मुक्ति के मार्ग उन्होंने चौथे आर्य सत्य में बताए हैं। और वो मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग या आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 मार्ग बताए हैं जिससे कि हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और निर्वाण एवं मोक्ष की प्राप्ति इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति, ठीक ना। ये चीज़ें बताए हैं। तो 4 आर्य सत्य हमने समझ लिया। अब हम महात्मा बुद्ध के शब्दों में शिक्षा को समझ लेते हैं कि वो शिक्षा किसको मानते हैं, ठीक ना। वो क्या बोलते हैं, अज्ञान और उससे प्राप्त दुखों को दूर करने का मार्ग जानना ही बोध है अथवा शिक्षा है। जो हमारे पास अज्ञानता है और उससे उस अज्ञानता से जो हमारे पास प्राप्त दुख हैं उनको दूर करने का मार्ग खोज लेना ही, बोध कर लेना ही क्या है, शिक्षा है। यानी 4 आर्य सत्य पे उनके शिक्षा का डेफिनेशन है, ठीक ना। शिक्षा व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य का, शिक्षा व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य का ज्ञान देने वाली, सद्मार्ग की ओर ले जाने वाली क्रिया है। बहुत अच्छा डेफिनेशन है। क्या बोला है उन्होंने, पहला तो बता दिया कि अज्ञान और उससे प्राप्त दुखों को दूर करने का मार्ग जानना ही बोध ही अथवा शिक्षा है। दूसरा डेफिनेशन क्या बताते हैं कि शिक्षा व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में आर्य सत्य का ज्ञान देने वाली और सद्मार्ग की ओर ले जाने वाली क्रिया है, ठीक ना। तो अब हमने जाना कि संसार में हर जगह दुख है और क्या दुखों का कारण भी है और दुखों का निराकरण भी संभव है और दुखों के मुक्ति के मार्ग भी उन्होंने चौथे आर्य सत्य में बता दिया। तो मार्ग को अब जानेंगे हम, अष्टांग मार्ग कौन कौन से हैं। तो अष्टांग मार्ग के आधार पर शिक्षा के 8 कार्य भी हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप दोनों इसमें पढ़ लेंगे। पहला अष्टांग मार्ग क्या है, प्रज्ञा, 2 भाग, इन दोनों को मिला के प्रज्ञा बोला गया है, ठीक ना। तो प्रज्ञा का अर्थ होता है जैसे कि उच्च स्तर का ज्ञान, ठीक ना। तो देखिए पहला अष्टांगिक मार्ग है आपका सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से क्या होता है, अविद्या खत्म हो जाती है, अज्ञानता खत्म हो जाती है, मिथ्या दृष्टि दूर हो जाती है। सम्यक दृष्टि का मतलब कि जो आपकी दृष्टि है वो अच्छी दृष्टि हो जाती है, ठीक ना। जैसे ज्ञान रूपी दृष्टि का प्राप्त होना इसमें बोल सकते हैं। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को पहचानने की क्षमता प्रदान कर लेना, ठीक ना। फिर इसके बाद दूसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक संकल्प, अहिंसा, त्याग, दया से पूर्ण जीवन करने का निश्चय करना कि जीवन में हम कभी भी गलत मार्ग को या गलत चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। फिर इसके बाद जो 4 हैं उसको क्या बोलते हैं, सील, ठीक ना। क्या बोलते हैं, जो दूसरा है उसको बोलते हैं सील, ठीक ना। सील में 4 आते हैं, वाचा कर्मांत आजीव व्याम, वाचा कर्मांत आजीव व्याम, वाचा कर्मांत आजीव व्याम, वाचा कर्मांत आजीव व्याम। सम्यक वाचा में क्या है, अप्रिय, मिथ्या, अशुभ, असंयमित, निंदनीय वाणी का प्रयोग न करना है, यानी कि अच्छा बोलना, ठीक ना। सम्यक कर्मांत में क्या है कि जो भी हमारे कार्य हैं वो अहिंसा रूपी हों, अस्तेय हों, सत्य हों, संयमशीलता हों और उसी के आधार पर हम काम करें। सम्यक आजीव क्या है कि मतलब जीविका, जो हम अपना जीवन सर्वाइव करते हैं वो अनुचित मार्ग पे चलकर अपने जीवन को सर्वाइव न करें, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या आता है, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में क्या है कि व्यायाम करने से क्या होता है, मन में शुभ धारणाएं बनाए रखना। क्या होता है, व्यायाम करने से मन में शुभ धारणाएं बनी रहती हैं। तो सील के अंदर 4 आते हैं, वाचा कर्मांत आजीव व्यायाम। फिर इसके लास्ट के 2 में क्या आते हैं, समाधि बोलते हैं, ठीक ना। लास्ट के 2 वाले को इसमें आते हैं स्मृति और समाधि। समाधि का अर्थ होता है
कुशल चित्त की एकाग्रता, यानी मन की जब एकाग्रता हमें मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, समाधि, ठीक ना। या इसको आप बोल सकते हैं कि आपने निर्वाण भी प्राप्ति इसमें कर लिया है, ठीक ना। तो सम्यक स्मृति में क्या होता है, ज्ञान धर्म उपदेश को बार बार स्मरण करना। जैसे महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको बार बार याद कीजिए, पढ़िए, भजन को रिवाइज कीजिए, ठीक ना, ये चीज़ें। सम्यक समाधि में क्या है, चित्र को एकाग्र रखना, मन को एकाग्र रखना, सांसारिक लोभ से दूर रहना। आपका जो मन है वो एक जगह पे जब केंद्रित हो जाता है तो आप सम्यक समाधि की प्राप्ति कर लेते हैं। और मन जब ऐसे 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 आपका विचलित रहता है कई दिशाओं में, तो ये सम्यक समाधि का रूप नहीं है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है कि बौद्ध दर्शन के हमने 4 आर्य सत्य जान लिया, और हमने जान लिया कि अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं। इसके बाद बौद्ध दर्शन के कुछ सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत को जान लेते हैं। अनिश्वरवाद, ये ईश्वर को नहीं मानता। अनात्मवाद, ये आत्मा को भी नहीं मानता। कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, ये कर्मवाद पे विश्वास करते हैं कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, और पुनर्जन्मवाद में भी विश्वास करते हैं कि इंसान का फिर पुनः जन्म हो जाता है। क्षणिकवादी, संसार में जो भी कुछ है, वस्तु है या फिर मनुष्य है, जो भी कुछ है वो क्षणिकवाद है, क्षण भर के लिए है, ठीक ना, वो बदल जाएगा फिर। प्रतीय समुत्पाद, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ है तो उसका कोई ना कोई कारण है, ठीक ना, बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होता है, ये प्रतीय समुत्पाद में होता है। ये 5 सिद्धांत हैं, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, क्षणिकवाद, प्रतीय समुत्पाद, ठीक ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी बोला जाता है, ठीक ना। तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में क्या है, पहला है बुद्धम, ठीक ना। तो बुद्धम का अर्थ होता है तार्किक ज्ञान, बुद्धि से लिया गया है। जागृत मनुष्य, यानी कि जिसका आत्मा तो मानता ही नहीं है, ठीक ना, बौद्ध धर्म। जो मनुष्य जगा हुआ है, यानी कि ज्ञान रूपी उसके पास प्रज्ञा का उपस्थिति है, ठीक ना। प्रज्ञा में क्या आता है, उसके पास सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, तो उसके पास बुद्ध है। दूसरा क्या है, धम्म। धम्म क्या होता है, शिक्षा, आचार संहिता, नियम इसमें आते हैं, ठीक ना। जो नैतिक मूल्य होते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षा इसमें आ जाती है। बौद्ध धर्म के नियम कानून जो होते हैं वो धम्म में ही आ जाते हैं। फिर तीसरा क्या है, संघ। संघ में संगठन से तात्पर्य है, इसमें बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक धर्म के प्रचार का कार्य करते हैं। यानी 3 प्रतिज्ञाएं आप सुने हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये त्रिरत्न है। बुद्ध का संबंध तार्किक ज्ञान से है, धम्म का संबंध शिक्षा, आचार संहिता, बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म के नियम कानून से है, संघ का तात्पर्य संगठन से है, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध उपासक बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिपिटक। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारी। एक तरीके से त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। जैसे कि हिंदू धर्म में हमारा धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता होता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में उसका धर्म ग्रंथ 3 पिटारी होता है। इसमें गौतम बुद्ध जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है, जो उन्होंने उपदेश दिए थे उन्हीं को इकट्ठा करके लिखा गया है। त्रिपिटक 3 हैं, एक विनय पिटक है, एक सुत्त पिटक है, एक अधम्य पिटक है, अभिधम्य पिटक है, ठीक ना। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक, ये भाषा, इसमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया है और इसके अलावा विभिन्न भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। इसकी रचना लगभग 500 BC से 100 BC के अंतर्गत की गई है, और इसकी रचना सिहल देश में की गई है, मतलब कि श्रीलंका देश में। उस समय श्रीलंका देश का नाम सिहल ही था। जो स्थान हिंदू धर्म में वेदों का है, बौद्ध धर्म में वही स्थान त्रिपिटक का है, ठीक ना। मैंने बताया ना कि बौद्ध धर्म का एक धर्म ग्रंथ है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। इसमें आचार सूत्र संबंधी नियम हैं, आचार संबंधी नियम, संघ संबंधी नियम है, अनुशासन का इसमें वर्णन है। बौद्ध भिक्षुक और भिक्षुकियों किन किन नियमों का पालन करते थे, ये विनय पिटक में बताया गया है, ठीक ना। सुत्त पिटक का रचना आनंद जी ने किया है। प्रथम बौद्ध संगीति में इसकी रचना हुई थी। गौतम बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत सुत्त पिटक में किए गए हैं। इसका विभाजन 5 भागों में किया गया है, दीर्घ निकाय, मंजिज्म निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक ना। और अभिधम्य पिटक में क्या है, इसकी रचना मोगलीपुत्र तीस्क ने की है, और इसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। बौद्ध दर्शन के जो सिद्धांत थे इसमें दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक ना। और इसमें सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं, और विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुक भिक्षुकियों यानी संघ से संबंधित नियमों का वर्णन है, ठीक ना।
फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, एक था महायान, एक था हीनयान। हुआ क्या कि जब भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो फिर ये दो भागों में बट गया बौद्ध धर्म, ठीक ना। फिर दो भागों में बट गया, जो मत हैं वो अलग अलग होने लगे। तो जो महायान संप्रदाय था वो बौद्ध धर्म के उपदेशों को नहीं, मतलब कि जैसा उपदेश है ठीक वैसा ही नहीं मानता था, ठीक ना, महायान वाला। और जो हीनयान था ये क्या था कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उसको उसी रूप में मानता था, उसमें कोई भी परिवर्तन ये नहीं करता था, ठीक ना। तो जो महायान है उसमें वो उसने परिवर्तित कर दिया। हम कह सकते हैं कि महायान बड़ी गाड़ी है और हीनयान छोटी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी के तरफ भीड़ होती है बहुत, भाई बड़ी गाड़ी में बहुत लोग समा जाएंगे, ठीक ना, तो उसमें भीड़ होती है, ये सरल था थोड़ा, तो इसमें काफ़ी लोग आए। और जो हीनयान था उसको मानना कठिन था क्योंकि ये बौद्ध धर्म के रियल उपदेश थे, तो इसमें कम लोगों की संख्या हो गई, ठीक ना। फिर इसके बाद जैसे महायान को लोग सहजयान भी कहते हैं और हीनयान को थेरवाद भी कहते हैं, ठीक ना। हीनयान बुद्ध के ज़्यादा नज़दीक माने जाते हैं, ये बुद्ध का असली दर्शन माना जाता है। हीनयान को कठिन यान भी कहा जाता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है कि महायान में दो चीज़ों की रचनाएं हुई, एक माध्यमिक शून्यवाद, एक योगाचार विज्ञानवाद, ठीक ना। तो योगाचार विज्ञानवाद की रचना असंग और बसुबंधु ने की थी और माध्यमिक शून्यवाद की रचना नागा अर्जुन ने की थी। ये तीनों नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, ठीक ना, प्रोफेसर थे। जो महायान है वो भोग और सुख की तरफ भागता है, ये ईश्वर को मानता है, आत्मा को मानता है, यहाँ तक कि इसमें मूर्ति पूजा को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। इन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, ठीक ना। एक सिद्ध संप्रदाय है जो कि त्रिरिक्त की बात करता है, ठीक ना, जैसे कि महायान में ही आपके सिद्ध संप्रदाय भी आ जाते हैं। तो मतलब ये जो महात्मा बुद्ध के उपदेश थे इसमें चेंजिंग करके मानना महायान है और जैसा था वैसा ही मानना हीनयान है। दो संप्रदाय हैं, हीनयान महायान, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं। फिर इसके बाद आ जाता है प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार देखिए इसमें एकदम कंफर्म नहीं है लेकिन बताया जाता है कि 6 या 8 साल में इसकी शुरुआत होती है। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि छात्र जब प्रवेश करता है पढ़ने के लिए मठ में, विहार में जब पढ़ने के लिए जाता है तो ये संस्कार उससे कराया जाता है, ठीक ना। आप कमेंट में बताइएगा कि प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष में कराया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। जब बच्चा घर से बाहर जाता है पढ़ने के लिए मठ और विहार में तो ये संस्कार उसको कराया जाता है। आइए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। छात्र जब प्रवेश लेता था तब यह संस्कार किया जाता था। शिक्षा केंद्रों में प्रवेश लेने से पूर्व छात्र अपने घर का परित्याग कर देता था। प्रवज्जा संस्कार के समय छात्र सिर के बाल मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करता था। तत्पश्चात बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष अपना मस्तक झुकाता था तथा पलथी मारकर बैठ जाता था। मठ का सबसे बड़ा गुरु 3 बार बौद्ध उक्तियों को कहलाता था। 3 बार कौन सा युक्ति? ये वाला युक्ति आपका कहलवाता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 प्रतिज्ञाएं करवाता था। इन प्रतिज्ञाओं को करवाने के बाद 10 उपदेश दिए जाते थे। 10 उपदेश क्या क्या हैं देखिए मैं बता रहा हूँ। 10 उपदेश क्या क्या हैं। 10 उपदेश थे, चोरी न करना, जीव हत्या न करना, असत्य न बोलना, मादक वस्तुओं का सेवन न करना, ऊंचे बिस्तर पर न सोना, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग न करना, वर्जित समय से भोजन न करना, सोने चांदी का दान न लेना, अशुद्धता से दूर रहना, नृत्य संगीत के पास न जाना। अगर देखा जाए वर्तमान में अगर स्टूडेंट पे लागू कर दिया जाए तो आज के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन आज का हमारा ऐसा प्रवेश नहीं दिखता है। ऐसा कोई विद्यार्थी शायद होगा जिसने चोरी न किया हो, मतलब होंगे, मैं किसी विद्यार्थी पे वो नहीं लगा रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ। और ऐसे विद्यार्थी भी बहुत कम होंगे जो जीव हत्या के खिलाफ होंगे। जब ज़मीनी वगैरह कुछ भी विवाद वगैरह होता है तो क्या है, जो व्यक्ति लड़ते हैं वो कभी ना कभी तो विद्यार्थी होते ही थे, ठीक ना। असत्य तो बोलते ही हैं, आम बात है। मादक वस्तुओं का सेवन भी कई विद्यार्थी करते दिखते हैं।
ऊंचे बिस्तर पर सोने के शौक़ भी होते हैं। आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी स्टाइलिश रहते हैं, बाल की बात कर लें या फिर कपड़े की बात कर लें, ठीक ना। वर्जित समय से भोजन न करना, भोजन भी वो बिना टाइम के करते हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं। और सोने चांदी का दान न लेना, तो घड़ी भी बहुत स्टाइलिश पहनते हैं, हाथ में अंगूठी पहनते हैं। अशुद्धता से दूर रहना, पूरा पूरा अशुद्धि में वो डूब जाते हैं। नृत्य संगीत के पास न जाना, वो भी उनको डांस वगैरह सब पसंद होता है, ठीक ना। तो विद्यार्थी जीवन काफ़ी त्याग मांगता है, ये सच्चाई है। हमारे जो पुराने संस्कृतियाँ हैं, जो हमारे पुराने दर्शन हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि जो विद्यार्थी जीवन है वो त्याग का जीवन है। जिसने त्याग कर लिया वो आगे बढ़ गया, जिसने त्याग नहीं किया वो पीछे रह गया। चोरी न करना, जीव हत्या न करना, असत्य न बोलना, मादक वस्तुओं का सेवन न करना, ऊंचे बिस्तर पर न सोना, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग न करना, वर्जित समय से भोजन न करना, सोने चांदी का दान न लेना, अशुद्धता से दूर रहना, नृत्य संगीत आदि के पास न जाना। ये प्रति 10 उपदेश उसको दिए जाते थे। उसके पश्चात फिर उसके पश्चात छात्र को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। ये उपाधि उसको मिल जाती थी, श्रमण या सामनेर की। चोरी, हत्या, असत्य, नशा, बिस्तर, श्रृंगार, भोजन, सोना, अशुद्ध, नृत्य, संगीत, ये 10 चीज़ें हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद आ जाता है उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार क्या होता था कि 20 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात, 20 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यह संस्कार किया जाता था, ठीक ना। इस संस्कार में भिक्षु के रूप में संघ रहने का अधिकारी बन जाता था, संघ में रहने का अधिकारी बन जाता था। जैसे उपसंपदा संस्कार का मतलब क्या है कि जो बच्चा है उसने शिक्षा अब प्राप्त कर ली है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो भिक्षु बन सकता है, ठीक ना। जैसे संघ का प्रचार प्रसार करने का अधिकारी वो हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद अभी उपसंपदा संस्कार में क्या हो जाता है कि भिक्षु बन जाता है, और भिक्षु बनने के बाद कुछ नियम होते हैं भिक्षु बनने के, जो नियम को उसे फॉलो करना होता है। जैसे वृक्ष के नीचे निवास करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना, स्त्री समागम, चोरी तथा हत्या से बचना, अलौकिक शक्तियों का दावा न करना। वृक्ष के नीचे निवास करना, भिक्षा मांगकर भोजन करना, स्त्री समागम, हत्या से बचना, अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक ना। ये हमारा बौद्ध दर्शन करीब करीब कंप्लीट हो गया। अब बौद्ध दर्शन में वैसा कुछ है नहीं जो आपको बताने लायक है, ठीक ना। यही बौद्ध दर्शन है हमारा। अगले दिन हम लोग पढ़ लेंगे बौद्ध शिक्षा दर्शन के बारे में, ठीक ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वीडियो में कुछ यदि कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक ना। इसी तरह क्लास को अटेंड करते रहिए, और कोई टॉपिक हो तो मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।